दोस्तों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म बिजनौर। आज हम बात करेंगे एच एफ गाय के बारे में और एच एफ क्रॉस गाय के बारे में। अपने क्षेत्र में अभी ज़्यादातर क्रॉस गाय मिलती हैं और प्योर गाय जो एच एफ हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का कि एच एफ गाय कितना दूध देती है जो प्योर ब्रीड में है और जो क्रॉस ब्रीड में है। चाहे वो साहिवाल से एच एफ में क्रॉस है या जर्सी से एच एफ में क्रॉस है और कम मिल्क लाइन की गाय होती हैं क्रॉस गाय। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना कितना दूध करती हैं। और जो किसान भाई, छोटे किसान भाई या डेयरी नई शुरू करना चाहते हैं तो वो किस गाय से शुरू करें? ये एच एफ प्योर ब्रीड से शुरू करें या क्रॉस ब्रीड से शुरू करें या बिल्कुल देसी गाय से शुरू करें? थोड़ा इसमें भी हम आज बता देंगे आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये वीडियो पूरा देख के जाना, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अब किसान भाइयों के फोन आते हैं, बहुत सारे किसानों के, कि यार देवेंद्र भाई, यार ऐसी बात है, हमें गाय लेनी है और हमें कोई बोलता है कि 25 लीटर वाली गाय दिला दो, कोई कह रहा है 30 लीटर वाली गाय दिला दो। तो यहाँ पे सब लोग गलती कर जाते हैं कि हमें 25 लीटर वाली गाय लेनी है व 40 वाली लेनी है। तो गाय का जो तकनीकी तौर से अगर देखा जाए, गाय का, पढ़े लिखे लोग इस बात को बड़ी अच्छे से समझ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए गाय का जो पूरा लैक्टेशन होता है वो 300 दिनों का होता है, वो 310 दिनों का होता है। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि गाय का पूरे लैक्टेशन का दूध कितना है। ये नहीं देखना कि आज 25 लीटर दे रही है, कल को कितना दे रही है। अगर कल को 8-10 लीटर दे रही है, 8 लीटर दे रही है, तो उसका हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तो हमें नई डेयरी शुरू करनी है तो हम किस गाय से शुरू करें, ये आप अपना लेखा जोखा अपने हिसाब से लगा लेना। तो अगर हम प्योर ब्रीड की बात करें तो प्योर ब्रीड जो मान लीजिए आज हम गाय लेके आए और उसका अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें तो प्योर ब्रीड में जो एच एफ गाय आती है वो 7,000 से लेकर 10, 11, 12,000 लीटर तक ये 310 दिनों में दूध दे देती है। वो डिपेंड करता है कि वो स्टार्टिंग में पीक लेवल पे कितना दे रही है। इसका जो पीक लेवल 3 से 4 महीने चलता है, बाद में गाय प्रेग्नेंट हो जाती है 3 महीने के बाद, तो दूध थोड़ा बहुत डाउन कर जाती है। तो फिर भी वो एवरेज लेके 25 के एवरेज पे चलती रहती है और 20-25 पे ड्राई होती है। तो इसका अगर पूरा लैक्टेशन काउंट करें तो 7,000 से प्लस का लैक्टेशन बनता है। तो ये एक बहुत अच्छी अमाउंट बन जाती है डेयरी को आगे रन करने के लिए। और अब अगर हम इसकी क्रॉस ब्रीड की बात करें तो क्रॉस ब्रीड गाय हमें कितना दूध देगी और एच एफ का और इसका रेट का जो अंतर आएगा वो कितना रेट आएगा। अच्छी एच एफ गाय जो है वो आपको मिलेगी करीब 2 लाख से अभाव मिलेगी, 1.5 लाख से लेकर 2.5-3 लाख तक की गाय मिलेगी। तो इसमें रिस्क आपका है, पैसा आपका है, काम आपने करना है, तो आप उसी हिसाब से इसमें तय करना। और अगर हम क्रॉस ब्रीड गाय की बात करें, जैसे हमारी वो सामने क्रॉस गाय, अभी वो प्योर ज्यादा क्रॉस भी नहीं है, वो 14 लीटर दूध पे ही चलती है। तो अगर क्रॉस की बात करें तो क्रॉस गाय 12-14 लीटर से लेकर 15-16 लीटर, 18 लीटर तक भी दूध देती है। अगर उसमें एच एफ का थोड़ा ब्लड ज्यादा है तो वो 22-22 तक भी दे देती है। तो लेकिन इसमें अंतर इतना आता है कि ये गाय जब क्रॉस में आ जाती है तो ये गाय बड़ी मुश्किल से 3500 लीटर दूध देती है। लैक्टेशन का 3500 से 5000, कोई अगर ज्यादा अच्छी गाय है तो 3500 से 5000 के बीच में ही दूध दे पाती है, इससे ज्यादा दूध नहीं दे पाती है। तो एच एफ के अगर इसके कंपैरिजन में हम बात करें तो आधे से ज्यादा का अंतर आ जाता है इन दोनों के लैक्टेशन पीरियड में, जो 305 दिनों का काउंट होता है। तो सॉरी, मैंने पहले 310 दिनों का बोल दिया था, तो ये 305 दिनों का ही काउंट होता है। तो अब इसमें रेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। मान लीजिए एच एफ का दूध 40-42 लग रहा है तो और क्रॉस का थोड़ा सा 1-2 रुपए फालतू लग जाएगा, तो उससे कोई बड़ा मार्जिन नहीं बैठता कि ये ज्यादा प्रॉफिट दे देगी। और खाएगी लगभग एच एफ से थोड़ा बहुत ही कम, ज्यादा 10 या 15% का इसका अंतर आएगा। तो एच एफ जो है वो फार्म को लंबे समय तक रन करने के लिए बहुत अच्छी है। फार्म को अगर कमर्शियल पे लेके जाना है
फार्म को आगे बढ़ाना है, इसको मैकेनाइज्ड करना है आपको, इसमें स्क्रैपर वगैरह लगाएं, मिल्क पार्लर लगाएं या मिल्किंग मशीन से इसकी मिल्किंग करें। तो एचएफ गाय जो है ये टेक्नोलॉजी में आसानी से ढल जाती है। और इनकी बात करें, जैसे वो हमारी क्रॉस में है गाय, तो वो मशीन पास में फटकने ही नहीं देती है, उसको उसकी बाई हैंड मिल्किंग करनी पड़ती है। और इनमें एक ये प्रॉब्लम आती है क्रॉस गाय में, ये एक ही हाथ पे चढ़ जाती हैं। अगर मैं धो रहा हूँ तो ये सारा साल मुझे ही धोनी पड़ेगी। अगर कोई मैं किसी दिन बाई चांस घर पे नहीं हूँ या बीमार हो गया, तो ये जो है ये लात मारती है, कोई दूसरा धोने लगता है, तो फिर ये दूध देने में ये प्रॉब्लम करती हैं। और मशीन के साथ तो ये बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं कर पाती। टांगों में रस्सी बांधो, दुनिया भर के इनके पंगे हैं। और बच्चे के बिना ये दूध नहीं देती, बाई चांस ठंड लग गई, कुछ उल्टा सीधा हो गया, बच्चा मर गया, तो ये पूरा लैक्टेशन जो है ये बेकार कर देती हैं। तो क्रॉस गायों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फार्म शुरू करना है, तो एच एफ क्रॉस क्रॉस ब्रीड से शुरू करना है या प्योर एच एफ में जाना है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत प्योरिटी में गाय मिलती है तो बहुत अच्छा है, उसमें आप अच्छा सीमन लगा के आप उसको ज्यादा प्योर की तरफ ले जा सकते हैं। और जितना ज्यादा प्योरिटी में चली जाएगी उतना इसका स्वभाव ठंडा मीठा होता जाएगा। चाहे मशीन पीछे से लगा दो, साइडों से लगा दो, जैसे मर्जी लगा दो। जैसे हमारी वो फर्स्ट टाइम हीफर भी आई है, तो उसको हम पीछे से मशीन लगाएं, एक दिन भी उसने परेशान नहीं किया, एक भी उसने टांग नहीं उठाई। और जिस दिन हम मशीन लाए थे तो उसके पास हमने मशीन कर दी, तो 3 दिन तक उसने दूध ही नहीं दिया था। तो ऐसे डर रही थी जैसे आज फिर ये मशीन लेके ना मेरे पास आ जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है क्रॉस गायों में। तो अब कोई भाई बोलेंगे कि हमारे पास क्रॉस गाय है, बड़ी मीठी है, वो ऐसे टांग वांग नहीं मारती। तो ये 2-4% ही होती हैं ऐसी जो गाय शानदार होती हैं, मीठी होती हैं, दूध जिससे मर्जी दूध निकलवा लेती हैं, या टांग वांग ज्यादा नहीं चलाती। तो ये 2-4% ही होती हैं, रेयर केस ही आते हैं ऐसे। ज्यादातर केस जो हैं ये आदमी को नचाने वाले ही मिलते हैं। तो इसमें इसमें फिर अगर मीठी भी है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका लैक्टेशन पीरियड छोटा है। जैसे मान लीजिए अगर 18 लीटर दूध दे रही है तो 2-3 महीने देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी। उसके बाद जब जैसे कंसीव हो जाती है तो एकदम आधे से नीचे आ जाती है। तो जैसे दूसरा या तीसरा महीना हुआ तो एक टाइम कर देंगी, या चौथे महीने में एक टाइम कर देंगी। चौथे या 5वें महीने में तो ये लात मार के परे ही हो जाती हैं कि मैं दूध नहीं दूंगी। तो फिर इसका जो 3-4 महीने 5 महीने इसको जो है वो जेब से खर्चा करके इनको पालना पड़ता है। तो ये बड़ा मुश्किल सा काम पड़ जाता है। तो इनकी अगर एचएफ की बात करें तो ये कोई कोई भी इनका मिल्क निकाल सकता है, और दूध भी ये ज्यादा मेंटेन करती हैं। तो जैसे मान लीजिए तीसरे या चौथे महीने में कंसीव हो जाती हैं, तब भी इनका लीटर दूध की अगर बात करें तो ये 20 से 25 लीटर के बीच में चलती हैं। और मैनेजमेंट इनका आसान रहता है, ये खुद ड्राई करनी पड़ती है। और अगर इसमें बीमारियों के या मस्टाइटिस के इशू अगर हम कवर करें, तो उसमें मस्टाइटिस अगर आपके चारे में प्रॉब्लम है या फीड में प्रॉब्लम है, तो ये मत सोचिए कि देसी गाय है या क्रॉस ब्रीड गाय है तो उसको मस्टाइटिस नहीं आएगा, एचएफ को ही आएगा। तो ये सेम प्रॉब्लम इनमें भी आती है। और अगर उसकी बात करें कि कितने ब्यात ये गाय हमें दूध दे सकती है, तो जैसे ये हमारी ये काली वाली गाय है, तो ये जब हम पंजाब से लाए थे तो ये करीब चौथे 5वें ब्यात में ये वहां भी थी। तो ये उम्र दराज गाय हम लाए थे, तो ये 3 ब्यात हमारे पास अब तक ब्याह चुकी है, और आगे अभी मिल्क में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्रॉस गाय या देसी गाय ज्यादा ब्याज देती है, लोग बोलते हैं कि 12-12 15-15 ब्याज दे देती है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो ये क्रॉस गाय भी चलेगी लंबे ब्याज तक, ज्यादा ब्याज दे देगी, और 10-12 ब्याज ये भी दे जाती है एचएफ गाय भी। अब अगर बात करें हम बीमार होने की, तो बीमार इनका थोड़ा मैनेजमेंट, इनके लिए थोड़ा शेड खुला चाहिए, हवादार चाहिए। और ठंड में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप ठंड में इनका बचाव ना करें, साइडों से हवा हुआ का कोई पल्ली वगैरह तप्पड़ वगैरह लगाने की जरूरत, तिरपाल वगैरह लगाने की जरूरत इनको नहीं पड़ती। अपना खुला खाती हैं, खुली घूमती हैं, रात में भी ये बाहर बैठ जाती हैं, इनको ठंड वगैरह नहीं लगती। और देसी और क्रॉस गायों में ये प्रॉब्लम आती है, उनको ज्यादातर अब बांध के रखना पड़ता है, वैसे वो परेशान करती हैं। ठंड में उनको चारों तरफ से कवर करके रखते हैं लोग, नहीं तो ठंड में वो बीमार हो जाती हैं। तो गर्मी में अगर बात करें तो ये एचएफ गाय जो है
ये जितना ज़्यादा प्योर होगी, गर्मी में इनको दिक्कत आती है, इनके लिए वेंटिलेशन का सिस्टम करना पड़ता है शेड में, और फिर इनके लिए फॉगर वगैरह चलाने पड़ते हैं। जैसे बरसात का महीना शुरू हो जाता है तो स्प्रिंकलर चलाने पड़ते हैं, तो बड़े फैन लगाने पड़ते हैं इनके लिए। तो वो सब ये इनके साथ गर्मी में प्रॉब्लम है, इनके साथ सर्दी में भी प्रॉब्लम है। तो गर्मी ये अब ये कुछ भाई बोलते हैं कि क्रॉस को गर्मी नहीं लगती, तो ये वहम है। क्रॉस को भी उतनी ही गर्मी लगती है, अगर सीधी धूप पड़ेगी तो क्रॉस भी हाँफती है। तो ये चीजें इन दोनों के साथ चलती हैं, तो बीमार थोड़ा बहुत गाय टेम्परेचर से भी होती हैं और अपने मैनेजमेंट से भी होती हैं। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो मैनेजमेंट अच्छा है तो प्योर गाय भी आपकी बीमार नहीं होगी। मास्टाइटिस के केस इनमें भी कम ही आते हैं, अगर साइलेज में फंगस नहीं है, फीड में फंगस नहीं है, तो मास्टाइटिस इनको भी नहीं होता। मास्टाइटिस अपने आप नहीं आता है, और अगर चारे में दिक्कत है, हरे चारे में भी कई बार दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम लोग गांव में ही रहते हैं, तो आस पड़ोस हम भी सुनते रहते हैं, क्योंकि लोगों के जो चारे में फंगस आती है, बरसात में ज्यादा बरसात पड़ जाए तो देसी या क्रॉस गायों को भी थनैला उतना ही पकड़ता है जितना इनको पकड़ता है। और रही बात, अगर अगर थोड़ा इसको हम टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो अगर हम साइलेज की बात करते हैं कि अगर हम साइलेज पे इनको पाल लें तो उसमें हमारा मैनेजमेंट सस्ता पड़ जाता है। हमने एक बार साइलेज स्टोर कर लिया और पूरा साल हम उनको साइलेज खिला रहे हैं, तो प्योर में एचएफ गाय जो ज्यादा मिल्क देती है तो वो उसको हम साइलेज पे आसानी से रख लेते हैं। तो अगर देसी गायों की बात करें तो ये साइलेज पे ये नहीं रह पाती हैं। अगर इनको हम साइलेज खिलाना शुरू कर दें, क्योंकि इनका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम होता है, तो ये साइलेज खाने से क्योंकि खुराक आप अगर ज्यादा देंगे तो ये तो है नहीं कि ये दूध बढ़ा देंगी या फीड ज्यादा देने से ये दूध बढ़ा देंगी। तो ये उस चीज को, मिल्क का प्रोडक्शन ना देके अपने अपनी बॉडी को मोटा कर लेती हैं, तो इनका शरीर जो है मोटा हो जाता है, फैटी हो जाता है, तो फिर ये प्रोडक्शन आगे के लिए डाउन कर देती हैं। तो ये सारे इशू आते हैं क्रॉस गायों के साथ। एचएफ के साथ ये इशू नहीं है। अगर ये इनको अच्छा साइलेज देंगे, ज्यादा साइलेज देंगे, ज्यादा दाना देंगे, तो ये ज्यादा दूध पैदा कर देती हैं। तो इनकी बॉडी फैटी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। थोड़ा हीफर की स्टेज में जब तक ये काविंग नहीं करती तब तक इनको थोड़ा इनका मेंटेन करना पड़ता है कि मोटी ना हो जाए। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तब उस स्टेज में आके ये फैटी होने के चांस इनके बहुत कम हो जाते हैं, तो इनका मैनेजमेंट मेरे हिसाब से आसान है। और क्रॉस का थोड़ा हमें महंगा कॉस्टली पड़ता है अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि फार्म तो प्रोडक्शन से ही चलेगा। तो बाकी ये आपने तय करना है। ये मेरे अपने विचार थे, किसी सब किसान भाइयों के अपने अलग अलग विचार होते हैं, तो जो मैंने फेस किया है मैं उसी को बता रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो एंड कर रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल।